एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 57 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये चैप्टर हम लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज हमारी बाकी थी, वो आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन बिफोर दैट के रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, थोड़ा सा थ्योरम्स को प्रिपेयर करने के बारे में आपको गाइड करना है। बहुत सारे बच्चों को बहुत अक्सर बड़े बहन भाई, कोई कज़न्स वगैरह गाइड करते हैं और एक कॉमन जुमला बोलते हैं कि थ्योरम तो बस रट्टा ही होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं बड़ा शिद्दत से इस बात को डिसएग्री करूँगा। बेटे, अगर आप थ्योरम को सिर्फ रट्टा लगाते हैं ना, तो थ्योरम की स्टेटमेंट्स टेक्निकल, इतनी सारी स्टेटमेंट्स मिक्सअप होती हैं, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रट्टे के साथ थ्योरम भी कर सकें। थ्योरम एक कॉन्सेप्ट का नाम है। इन केस आप किसी हद तक रट्टा भी लगाते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट के बगैर अगर लगाएंगे तो वो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। थ्योरम कॉन्सेप्ट से है, लेकिन मैं रट्टे की टर्म साथ इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ कि किसी हद तक कुछ जगहों पर मैंने आपको वो चीज़ खुद प्रमोट की है। लाइक पॉइंट्स के नाम पर, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि आप पॉइंट्स के नाम चेंज कर दें, डजेंट मैटर, लेकिन वो चेंज लाने से पूरे थ्योरम में चेंज लानी पड़ती है। अब वो पूरे थ्योरम में चेंज लाना आम तौर पर स्टूडेंट्स मैनेज नहीं कर पाते, तो कम से कम इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, ज़्यादा सेफ है, कंपल्सरी नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, सेफ है कि अगर आप पॉइंट्स के नाम, फिगर के नाम, वो जो ABC की लेबलिंग है, उनको चेंज ना करें, आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। सहूलत ये रहती है कि आपसे मिस्टेक मिनिमाइज़ हो जाती है, बहुत कम चांस होता है कि कोई मिस्टेक होगी। इतनी मामूली बात का तो मैं कहता हूँ कि चलें किसी हद तक आपने रट्टा लगा ली, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे का पूरा थ्योरम रट लें, ये बात पॉसिबल नहीं है। यहाँ सीक्वेंस के बारे में भी एक बात लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को जिक्र की थी। तो सीक्वेंस के बारे में भी ये मसला होता है कि अगर आप उसकी सीक्वेंस गलत कर देते हैं तो उस रॉन्ग सीक्वेंस के साथ आप कभी भी उस थ्योरम को पूरे मार्क्स नहीं ले सकते। यानी रट्टा लगाया हुआ है, सारा थ्योरम आपने पढ़ा, अच्छा चले याद कर लिया, याद करने के बाद पॉइंट्स ही नहीं याद आ रहे कौन सा पहले, आपने सारे आगे पीछे करके लिख दिए, तो बिल्कुल बेकार किया। तो इस वजह से आप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो आप उसकी सही सीक्वेंस के साथ उस थ्योरम को करेंगे, उसके सही सिंबल्स के साथ करेंगे। अदरवाइज़ क्या है, आप CA तो लिख देंगे, हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान नहीं। आप कंफ्यूज ही रहेंगे, कहाँ मेजरमेंट लिखना है, कहाँ कॉन्ग्रेंट का साइन देना है, कहाँ एंगल का सिंबल है। तो अक्सर पेपर चेक करने के दौरान मैं देखता हूँ बच्चे CA लिखा हुआ है, अब ये नहीं समझ आ रहा ये लाइन सेगमेंट है कि एंगल है, वो दोनों लिख देते हैं, पहले एंगल का सिंबल और फिर ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, वो और ज़्यादा रिडिकुलस हो जाता है। तो इसलिए थ्योरम को मैं बड़ा ये शिद्दत से डिसएग्री करूँगा कि ये रट्टा है, हरगिज़ ये रट्टा नहीं है। आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ करें, आप सीरियसली एंजॉय करेंगे ज्योमेट्री का ये पोर्शन। और जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे ये जो थ्योरम चल भी रहे हैं आजकल, ये इनको आप लोगों ने प्रिपेयर अच्छे तरीके से करें, क्योंकि 8 नंबर का थ्योरम पेपर में आता है, राइट। रिव्यू एक्सरसाइज से हम स्टार्ट लेते हैं, चैप्टर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज। अब बुक की रिव्यू एक्सरसाइज में कोई एक सिंगल MCQ भी नहीं है, वो हम फिर नोट्स के साथ, नोट्स से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स का। अब जाहिर बात है पेपर में ट्रू फॉल्स तो नहीं आने, इनके प्रॉपर MCQs बना के नोट्स में दिए गए हैं, लेकिन मैं फिलहाल एज ट्रू फॉल्स इनको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। आपको याद होगा जहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री स्टार्ट करवाया था, वहाँ इस कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड MCQs को कितना फोकस किया था
मैं ज़रा ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर से रिकॉल करवाता हूँ। अ लाइन ये होती है, हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता इसका। अ रे ये होती है रे, हैज़ ये एंड पॉइंट होता है जहां एरो नहीं होता, हैज़ वन एंड पॉइंट। और तीसरी चीज आ जाती है लाइन सेगमेंट, लाइन का एक हिस्सा, लाइन का एक पार्ट समझ ले, ये लाइन सेगमेंट। नो एरो, फिक्स लेंथ एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ रे हैज टू एंड पॉइंट्स, तो ये फॉल्स है। इसका करेक्ट क्या है? अ रे हैज वन एंड पॉइंट। ठीक, एमसीक्यूज आपको याद होगा, मैंने बताया था दो दो शक्लों में आ सकते हैं, यानी अगर मैं ये इंफॉर्मेशन एमसीक्यू में देना चाहता हूँ तो दो तरह से दे सकता हूँ। अ डैश हैज नो एंड पॉइंट, ऑप्शंस लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, तो इस तरह से करके वो आ सकता है। लेकिन ऑल्टरनेट अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट, वन, नो, वन, टू, थ्री, जितने भी हो सके उसके मुताबिक आ सकती है ऑप्शंस। तो यानी एक ही लाइन दो तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यानी इस तीन इंफॉर्मेशन में 6 एमसीक्यूज हैं और ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई इनमें से आता ही रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की ये टाइप है। सेकंड है इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। ट्रू है ये। जब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी बार बार मैंने जिक्र किया था कि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट होते हैं। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट हो जाए तो वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर थर्ड एंगल यानी एक ही एंगल हुआ ना, राइट एंगल हो जाए तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो किसी ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। थर्ड है 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। अब collinear points को अगर हम देखें, collinear points 9 चैप्टर में डेफिनेशन है। 9 चैप्टर स्किप करके चूंकि हम 10th पर आए हैं इस वजह से मुझे अलहदा बतानी पड़ रही है। All those points which lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line। collinear का वर्ड निकला है co-linear। co का मतलब सेम, linear का मतलब लाइन। तो सेम लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले तमाम पॉइंट्स को collinear पॉइंट्स कहा जाता है, और जो सेम लाइन पर नहीं होते वो नॉन collinear पॉइंट्स। तो स्टेटमेंट है 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। तो ये होगी ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ है 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पैरेलल लाइंस को अगर हम रिकॉल करें, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जितना मर्जी दोनों साइडों पर एक्सटेंड कर लें, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉल्स है। और अदरवाइज इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये जो किसी एक पॉइंट पर क्रॉस कर जाएं, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। उसके बाद फिफ्थ है 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। 2 लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये बात हमें यहाँ से भी नज़र आ रही है। वैसे भी एक पॉस्टुलेट है कि इसको कोई प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं, फिगर तक से हमें ये बात समझ आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। 2 लाइंस
कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल्स। भाई जब दो ट्राइंगल की साइड्स ही कॉन्ग्रेंट हो गई तो ये तो थ्योरम 3 साइड 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 वाला केस आ गया। पूरी पूरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, तो पूरी पूरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल्स भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल्स वाली बात इसमें गलत है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वो भी खैर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही है, लेकिन चूंकि फिगर वाला है इसलिए वो फिगर बना के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल एक गिवन है आपको ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल है, ये 30 डिग्रीज का एंगल है और ये 60 डिग्रीज का एंगल, और ये सारी मेजरमेंट्स गिवन है आपको। उसके अगेंस्ट दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी पोजीशन कुछ डिफरेंट है, ट्राइंगल LMN, इसमें ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है। और साथ ही साथ ये भी गिवन है इन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल LMN, देन यानी ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमें हरगिज नहीं बता रही कि ये कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंगल्स गिवन है। ये स्टेटमेंट ने हमें बताया कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो ट्राइंगल्स चूंकि कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ना। तो एज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles are congruent. So अब इसका फर्स्ट पार्ट में मेजरमेंट एंगल M congruent to dash, सेकेंड पार्ट में मेजरमेंट एंगल N कॉन्ग्रेंट टू डैश, ये हमें ब्लैंक्स को ही फिल करना है। और थर्ड में मेजरमेंट एंगल A कॉन्ग्रेंट। टेक्निकली यहाँ पर एक छोटी सी बुक में ही मिस्टेक है, लेकिन खैर वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन वो एक मिस्टेक क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ था कि जहाँ मेजरमेंट होता है वहाँ कॉन्ग्रेंट नहीं होता, और जहाँ कॉन्ग्रेंट होता है वहाँ मेजरमेंट नहीं होता। और कॉन्ग्रेंट का मेजरमेंट का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं पूछी जा रही, सिर्फ आपको कंपेयर करके पूछा जा रहा है, तो आप कंपैरिजन करके बस एंगल्स बता देंगे। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो मेजरमेंट एंगल M 30 डिग्री का है, तो इधर 30 डिग्री का एंगल B हुआ ना, तो मेजरमेंट एंगल B आएगा इस ब्लैंक में। इसके अगेंस्ट मेजरमेंट एंगल N, इसमें अगर देखें तो 60 डिग्री वाला, इसमें 60 डिग्री वाला मेजरमेंट एंगल C है। उसके बाद थर्ड में मेजरमेंट एंगल A 90 डिग्री वाला है, वो इसके मेजरमेंट एंगल L के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन में जस्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ triangle ABC is congruent to triangle LMN, then find unknown x फाइंड करना है आपको। ट्राइंगल्स क्या है?
ट्राइंगल एक है ABC, ट्राइंगल ABC और उसके एंगल्स भी गिवन है. दिस एंगल इज गिवन टू बी 40 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री और एंगल C 60 डिग्री. उसके अगेंस्ट दूसरी ट्राइंगल कंफ्यूज करने के लिए जरा पोजीशन किसी और में दी गई है. वो है ट्राइंगल LMN और उसके भी एंगल्स गिवन है. दिस इज एंगल ऑफ 80 डिग्री, एंगल X और एंगल 40 डिग्री. आपको X रिक्वायर्ड है और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन है. तो वही बात, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स गिवन है तो स्टेटमेंट ज़रूर बतानी है. स्टेटमेंट असल में आपके आंसर को जस्टिफाई करती है. ये जो डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें शायद स्टेटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी रीज़न होती है. तो एज द कोरस्पॉन्डिंग, अब चूंकि इसमें एंगल का जिक्र है हम ओनली एंगल को डिस्कस करेंगे. जहाँ साइड्स की ज़रूरत पड़ा करे वहाँ साइड्स को डिस्कस करेंगे. जहाँ साइड्स और एंगल दोनों होंगे वहाँ दोनों बताएंगे. अब इसमें सिर्फ एंगल्स हैं. एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles are congruent. So अब कंपेयर कर लेते हैं इन्हें हम. 80 डिग्री वाला 80 डिग्री के साथ कंपेयर हो रहा है, 40 डिग्री वाला 40 डिग्री के साथ हो रहा है. हमारा कंसर्न X है तो वो 60 डिग्री वाले के साथ हो रहेगा. पहले हम उसका कंप्लीट नेम मेंशन करते हैं और सिर्फ हम अपना कंसर्न लिखते हैं. बाकी दो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल L या मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल L. इस तरह करके आप मेंशन कर सकते हैं. लेकिन हमारा कंसर्न X है और हमें सिर्फ वो शो करने की ज़रूरत है. यानी क्या होगा, एंगल N इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C. तो जब दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं और मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C. एंगल N की मेजरमेंट X है और C 60 डिग्री. तो X का आंसर आ जाता है 60 डिग्री. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है. 4 और 5 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन 4 तो बेहद इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इसकी फिगर बना के पहले बता रहा हूं. ट्राइंगल ABC, ABC. अब यहां से एक A से परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड D तक आ रहा है. ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल गिवन है. ये लेंथ इसके कॉन्ग्रेंट, इन दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल गिवन है आपको. अब क्या करना है इसमें, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और ये साइड है 5m - 3 और ये साइड है 2m + 6. मोर ओवर एंगल B गिवन है 55 डिग्रीज का और एंगल C गिवन है, ये यहाँ जगह काम थी, यही वजह है कि बुक में भी उन्होंने प्रिंटिंग में यहाँ शो किया है 5x + 5 डिग्री. ये तो फिगर गिवन है. जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स for the
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आपको गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन में भी यही करेंगे। कॉन्ग्रेंट, गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये आपको गिवन है। गिवन दैट ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है। फाइंड क्या करने हैं? अननोन्स। अननोन क्या है? x और m। तो रिक्वायर्ड है आपको द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ m, और रेफरेंस हम उसी स्टेटमेंट का कोट करेंगे, ट्राइंगल्स चूंकि कॉन्ग्रेंट गिवन है। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो यही स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया हमने, as the corresponding sides and angles of congruent triangles are कॉन्ग्रेंट। सो चलिए पहले हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। सो मेजरमेंट BD विल बी इक्वल टू मेजरमेंट DC। अपने कंसर्न साइड की बात करेंगे ना, जहां पर अननोन है। तो मेजरमेंट BD कितना है? 5m - 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट DC कितना है? वो है 2m + 6। अब एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ट्रांसपोजिशंस के थ्रू उसको सॉल्व करना है और अननोन m की वैल्यू आ जाएगी 5m। अब ये राइट साइड पर 2m पॉजिटिव है, लेफ्ट पर आके -2m हो जाएगा, और 6 ऑलरेडी इधर मौजूद है। लेफ्ट साइड पर ये 3 नेगेटिव है, राइट पर जाकर पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब 5m - 2m इज 3m, और राइट साइड पर 6 + 3 इज 9। m को सब्जेक्ट बना लिया, 3 लेफ्ट साइड पर m से मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाके 9 से डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होके m का आंसर आ जाएगा 3। तो एक अननोन तो इस तरह आ गया कोरस्पॉन्डिंग साइड से। एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी मेजरमेंट एंगल C विल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 5x + 5 विल बी इक्वल टू 55। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कोई डिग्री का साइन सॉल्यूशन के दरमियान में नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि डिग्री ओवरऑल फाइनल आंसर का नाम है, और जब मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर यूनिट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर तो आपको खाली x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इवन आप उसके साथ भी कोई डिग्री नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कह देते हैं कि उसमें पुट करके वैल्यू भी निकाल के दिखाएं, तो फिर ज़रूर आपको उसके मुताबिक बताना पड़ेगा। तो सॉल्व किया, ट्रांसपोजिशंस की, ये 5 इधर प्लस है, राइट पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5x = 55 - 5, या 5x 55 - 5 इज 50, और 5 लेफ्ट साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर 50 से डिवाइड हुआ, तो x का आंसर आ गया 10। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि पूरा आए, अब वो तो पूरा भी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीटली आ भी सकता है,
एक्स और एम दोनों फाइंड करने के लिए कहे जाएं, एक नंबर एक्स फाइंड करने का हो गया, एक नंबर एम फाइंड करने का हो गया, तो पूरे 2 मार्क्स का आ भी सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ें फाइंड करने को कही जाए, फिगर यही दे दी जाए और क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, सिर्फ एम पूछा जाए, एक्स की बात ही ना की जाए। या ये भी हो सकता है कि फिगर यही दे दी और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कोई एक चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाए। तो उस सूरत में अब लाइक अगर एम फाइंड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगी, हमने यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखी, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये हमने इसमें लिखा। तो उस सूरत में अगर हम सिर्फ एम फाइंड करने को कहा जाता है तो स्टेटमेंट में मामूली सी एक चेंज आएगी, एज द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सिर्फ साइड्स का जिक्र करेंगे और फिर साइड्स वालों को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करके एम फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक्स फाइंड करने के लिए कहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप कि स्टेटमेंट में जो मामूली चेंज आएगी, एज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो फिर एंगल्स को इक्वेट करता हुआ शो करेंगे और उन्हें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कोई एक भी आ सकता है, तो स्टेटमेंट में मामूली सी चेंज कर ली। लेकिन अगर सपोज किसी को पता नहीं चलता, पता नहीं ये क्वेश्चन पूरा है कि नहीं, वो अगर पूरा भी कर देता है, दोनों वैल्यूज़ भी फाइंड कर देता है, तो भी तो एक्स्ट्रा काम है, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अदरवाइज आपने अपना कंसर्न काम तो बीच में ही किया होगा ना, तो भी वो कंसीडर किया जा सकता है। तो उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू चेंज करके भी आ सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि एग्जैक्टली इन्हीं वैल्यूज़ के साथ आए। तो जो बताने का मकसद ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर आप मतलब आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उनसे रिलेटेड इन्हें इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्व करके आप अपना कंसर्न अननोन वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है। उसकी भी पहले कंसर्न ट्राइंगल्स में लिख दूँ, तो वो बना के ना फिर उसके बाद देखते हैं हम। इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू पर राइट एंगल शो किया गया है। दिस साइड इज एक्स, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। उसके अगेंस्ट दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाई गई है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए, दिस पॉइंट इज बी, बी पर राइट एंगल है एंड दिस इज वर्टेक्स सी। ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, दिस इज y-1 एंड दिस साइड इज x। और स्टेटमेंट गिवन है, इफ ट्राइंगल PQR is congruent to triangle ABC, then find the unknowns. ट्राइंगल्स इसमें भी कॉन्ग्रेंट गिवन है और इसमें सिर्फ साइड्स का कंसर्न नजर आ रहा है, एंगल्स को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ट्राइंगल्स की पोजीशन ज़रा डिफरेंट दी गई होती है। अब आप नोट करें, स्मॉलेस्ट साइड के इक्वल, यानी मेजरमेंट पी क्यू विल बी इक्वल टू, बल्कि हम पहले कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं, द साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू साइड ए बी। तो जब दो
साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं, और मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी, और पी क्यू है x और ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद राइट एंगल के ऑपोजिट साइड राइट एंगल के ऑपोजिट साइड के इक्वल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो AC एंड AC इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज PR, तो यकीनन उनकी मेजरमेंट्स भी फिर इक्वल है, तो मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट PR, तो AC है y-1 और PR है 5 सेंटीमीटर। 1 लेफ्ट पर माइनस है, राइट पर जाके प्लस हो जाएगा, 5 + 1, तो y आ जाता है 6 सेंटीमीटर। ये भी हो गया, एंड अब एक ही साइड रह गई है, अंडरस्टूड सी बात है। तीसरी साइड रह जाती है BC इज कॉन्ग्रेंट टू QR, और मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट QR, यानी Z की वैल्यू, स्मॉल z की वैल्यू डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को थोड़ा रिकॉल करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी चैप्टर के शुरू में, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। उसके बाद थ्योरम 1, थ्योरम 3 और थ्योरम 4, इन 3 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं। थ्योरम 1 क्या था? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन थी, डिफाइन करके भी आ सकता है, डिस्क्राइब भी आ सकता है, तो लिखनी बहरहाल आपको उसमें स्टेटमेंट ही होगी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। उसके अलावा साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, वो भी डेफिनेशन के तौर पर आ सकती है, थ्योरम 3 की स्टेटमेंट। और थ्योरम 4 की स्टेटमेंट, और वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, यानी हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंसी फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद ये डेफिनेशंस के अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस अभी आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज में किए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, इनसे मिलते जुलते वैल्यू चेंज करके, एक्सप्रेशन चेंज करके, किसी शक्ल को चेंज करके क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस। लॉन्ग क्वेश्चन पास में इस चैप्टर में से कभी भी नहीं आया हुआ। इस चैप्टर के जस्ट MCQs रह गए हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके नोट्स में बने हुए MCQs हैं, और वो MCQs आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो हमने चैप्टर के अंदर दरमियान में स्टेटमेंट्स पढ़ी, उसके ऑल पॉसिबल जो कुछ मुमकिन है वो सब MCQs बना के नोट्स में रखे गए हैं। तो नोट्स से MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कंसल्ट करेंगे तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीटली डन हो जाएगा, और फिर हम साथ ही चैप्टर 11 स्टार्ट कर सकेंगे। वो भी बेसिकली एक थ्योरम्स का ही चैप्टर है, और उसमें भी इसी तरह डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर्स प्रोसीड करते जाएंगे। होपफुली आप लोग ज्योमेट्री के इस पोर्शन को एंजॉय कर रहे होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ बेटे, इनको कॉन्सेप्ट्स के साथ करें, रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। ये चैप्टर्स करते वक्त आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।